आज जिंदगी इस मोड़ पर आ पहुंची है। ऐसा लगता है कि आप पीछे जाओ या फिर आगे चले जाऊं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी गलती कर बैठी हूं मैं कि मैं जब उस बारे में सोचती हूं तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। अभी तो मैंने हाई स्कूल पास भी नहीं किया था। अभी तो मुझे अपनी बहुत ख्वाहिशों को पूरा करना था, सबके साथ रहना था। मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ उनकी छोटी सी दुनिया में मस्त रहती। मैंने इतनी बड़ी गलती करके आज पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं किया। ये कहते थे लोग कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाकर उनको ये नॉलेज देना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसकी समझ हमें खुद होनी चाहिए, ताकि हमें पता तो चल सके कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो किस तरीके का रास्ता है। ये रास्ता सही है या फिर गलत। अपनी बहनों के दिल तोड़कर, माँ बाप के दिल को तोड़कर यहाँ मैं खुद टूट गई हूँ। यहाँ पहुँची हूँ जहाँ मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं है। आज मैं इतना अकेला महसूस कर रही हूँ, जैसे कि इस दुनिया में सबसे बदनसीब मैं ही हूँ। क्योंकि जब मैं 9 क्लास में थी तभी मैंने एक लड़के से मोहब्बत कर ली। वो मेरे साथ उसी स्कूल में और उसी क्लास में पढ़ा करता था। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, बस धीरे धीरे उसकी तरफ मैं मुतवज्जह होने लगी और फिर उससे और मुझसे राबता बढ़ते गया। आज वो मेरे साथ है, लेकिन मुझे उससे घिन आती है। ना जाने क्यों मेरे साथ ऐसा होने वाला था। मेरा नाम राबिया है। मैं अभी 18 साल की ही थी कि मेरी बहन और भाई मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी बहन थी और मेरा एक ही भाई था जो कि मुझसे बड़ा था, और मेरी सारी बहनें मुझसे बड़ी थी। माँ बाप की लाडली बेटी थी। छोटी होने के लिए वो लोग मुझे बहुत प्यार किया करते थे। हम लोग साथ में स्कूल जाते और फिर वहाँ से डायरेक्ट घर आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे जाल में फंसती गई जैसे कि पूछो मत। मैं अपने क्लास फेलो से ही बात करने लगी। बस हमारी बातें शुरू हो गई। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी, इसलिए मुझे जो देखता वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ ही किया करता था। और उसने धीरे धीरे मुझे गिफ्ट देना शुरू कर दिया। मुझे उसका यूँ छोटी छोटी बातों पर अपने को तोहफा देना बहुत पसंद आने लगा। मुझे वो इस दुनिया में सबसे प्यारा लगने लगा। अब तो घर आती थी तो खाना खाने का दिल नहीं करता था। पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बहनों से भी बातें नहीं किया करती थी, सिर्फ अकेले शांत बैठी रहा करती थी। माँ मुझसे हमेशा पूछती कि बेटा तुम इतने खामोश क्यों रहने लगी हो। मुझे उनसे भी गुस्सा पड़ने लगा था। मुझे अब इस घर में, मानो तो इस दुनिया में उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था। बस दिन रात वो मेरे जहन में रहता और फिर हमारी धीरे धीरे बातें होने लगी। हम लोग स्कूल में तो साथ रहा करते थे, लेकिन जब मैं घर आती तो मैं कॉल पर उससे लंबी लंबी बातें किया करती थी। दिनों रात बातें करती। घर पे कोई पूछता तो मैं कह देती कि मेरी सहेली है। लेकिन न जाने कैसे मेरी बड़ी बहन को शक हो गया और उसने मुझसे कहा, ये तेरी कौन सी सहेली है जिससे तू दिन दिन भर लगी रहती है? पहले तो तू ऐसी नहीं थी। ला दे, मैं तो बात करूं, देखूं वो क्या तुझसे बातें करती है। मैंने उस दिन उससे गुस्से में कहा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम मुझ पे क्या शक कर रही हो। बस वो शांत हो गई, लेकिन उसका शक यकीन में पुख्ता हो गया और फिर वो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं जब बातें किया करती थी वो मेरे पीछे पीछे चली आती और मुझसे हमेशा कहती कि मुझे भी तो बात कराओ, मैं देखूं तुम्हारी कौन सी सहेली है जो तुमसे इतनी करीब हो गई है। मैं उसकी बात को टाल देती, लेकिन एक बार जब मैं रात को बिस्तर में घुस से उससे बातें किया कर रही थी
तो मेरी बहन चादर मेरे ऊपर से हटा दी और मेरे फ़ोन को छीन लिया। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो वो गुस्से में आ गई और उसने मुझे बहुत डांटा। उस दिन मैं इतना रोई कि मैं किसी से कुछ कह ना सकी। उसने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम एक मुस्लिम घराने से हैं और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारी पढ़ाई अभी बहुत बाकी है, तुम इस क्या फिजूल के चक्करों में पड़ सी गई हो। फिर मुझे उन लोग से गुस्सा आने लगा और मैं उनसे छुप छुप के बातें करने लगी। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने जब मुझे पकड़ लिया तो उसने ये सारी बातें मेरे माँ बाप को बता दी। और फिर उस दिन से माँ ने मुझसे बहुत सवाल किए और तरह तरह के मुझ पे शक भी करने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम गलत रास्ता इख्तियार करोगी तो हम तुम्हारा पढ़ाई बंद करवा देंगे। मेरी 3 और बेटियां हैं, वो बहुत लायक और समझदार हैं, तुम न जाने कौन सी बेवकूफ़ी कर रही हो। मुझे उनकी वे सब बातें जहर लगने लगी थी, मुझे उनसे नफरत सी होने लगी थी। बस ऐसे ही दिन बीतते गए कि 6 महीने बाद ही मैंने उससे कह दिया कि अब मैं छुप छुप के बात करने से तंग आ गई हूँ, अब मुझे तुमसे शादी करनी है। कहा, क्यों, क्या वजह है जो तुम मुझसे इतना पहले शादी करने के लिए कह रही हो। मैंने कहा कि घर पे सब बहुत तंग करते हैं और परेशान करते हैं, कोई तुमसे बातें नहीं करने देता, मैं हमेशा ताना सुना करती हूँ और माँ बाप के डांट भी सुनती हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। उसने मुझे बिल्कुल न समझाया और कहा, ठीक है, तुम अपने घर पे बातें करो, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उन्हें तुमसे शादी करने के लिए मना ही लूँगा। बस उस रात मैंने अपनी माँ के पास जाकर सारी बातें कह दी। माँ गुस्से में आ गई और पापा को सारी बातें बता दी। दोनों लोग गुस्सा हो गए और उस दिन तो मेरे पापा ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया और कहा कि तुम इतनी बेकार निकलोगी, मुझे पता नहीं था, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मज़हब क्या है और उसका क्या मज़हब है। पूरे 2 घंटे तक उनकी बातें सुनने के बाद मैं बिल्कुल उब सी गई और मैं रोते रोते ये ठान ली कि अब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी, अब देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। बस उस दिन मुझ पर शैतान हावी हो गया और मैंने उसे रात को ही कॉल कर दिया। रात के 12:30 बजे वो मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और मैंने बैग में अपना सिर्फ 2 जोड़ा कपड़े को डाला और आधार कार्ड लेकर उसके साथ चली गई। उसके साथ जाते ही सुबह ही मैंने और उसने कोर्ट मैरिज कर ली। अब तो हम उस बंधन में बंध गए थे, अब हमें एक दूसरे से जुदा कौन कर सकता था। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे घर पे क्या हुआ। 1 महीने बाद मेरी पड़ोसी में किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी इस हरकत में तुम्हारे माँ बाप के क्या हाल हुई है, तुम्हारी माँ बिल्कुल टूट सी गई है, अब तो वो डिप्रेशन की मरीज़ हो गई है, तुम्हारी 3 बहनें बैठी हुई हैं, उनमें से एक बड़ी बहन की शादी हो गई है, लेकिन हाँ, उसकी जिससे शादी हुई है वो एक काना है, क्योंकि उनको सही रिश्ते नहीं मिल रहे थे। जहाँ से रिश्ते आते थे सब यही कहा करते थे कि इसकी एक बहन भाग गई है, वो भी गैर मुस्लिम के साथ। जो जो वो बातें बता रही थी तब तब मैं बिल्कुल टूट जा रही थी। उस दिन मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, बस मैंने उनसे ये कह के टाल दिया कि इसमें उनकी ही गलती थी। अगर मैं कह रही थी कि मेरी शादी करा दो तो उन्हें करा देना चाहिए था। बस उस बार मैं उनके बाद किसी से मुलाकात नहीं की और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। मैं वो शहर वो मोहल्ले छोड़ के मुंबई शहर में आ गई और फिर मैं और मेरा जो पति था वो साथ रहा करते थे। और फिर मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने स्नेहा रखा। वो बहुत खूबसूरत थी, वो बिल्कुल हूबहू मेरी जैसी थी और उसे हम लोग बहुत प्यार से बहुत लाड से पाले। हम लोग ने उसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं दी, उसके अलावा हमारी कोई औलाद भी नहीं थी।
बचपन में तो वो हमसे बिल्कुल ठीक रहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और उसकी उम्र 16 साल की हुई, तो मैंने ये गुमान किया कि वो मुझसे काफ़ी दूरी बना ली और अब मुझसे ज़्यादा दूर रहा करती है। वो घर पे कुछ खास बातें नहीं किया करती थी और फिर स्कूल जाने के लिए हमेशा झगड़ती थी। अगर मेरी तबीयत ना ठीक रहती और मैं उससे कहती कि बेटा आज तुम पढ़ने ना जाओ, तो वो मेरा कहना ना मानती और कहती कि मुझे पढ़ाई करनी है। उसे घर में किसी से बात करना पसंद नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल ही पसंद था। वो वहीं जाने के लिए हर तरह से बहाने किया करती थी, लेकिन मुझे समझ तो उस दिन आया जब मेरी बेटी 19 साल की हो गई और मैंने उसकी शादी की बात घर में छेड़ दी। एक रात 9 बजे जब मैं और मेरी बेटी स्नेहा और उसके पापा हम लोग साथ बैठे थे, तो मैंने कहा कि अब हमें हमें स्नेहा की शादी कर देनी चाहिए। उसकी उम्र अब हो चुकी है, हमें अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। हमारी ये बातें सुनते ही मेरी बेटी बिल्कुल गुस्से में आ गई और उसने कहा कि आप लोग ये क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी? नहीं, आप लोग ने भी तो खुद की पसंद से शादी की थी। तो मैं भी एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ जिसका नाम आरिफ है। वो लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो उनके घर वालों से भी मिल ली हूँ। उसकी माँ और उसकी एक बहन और उसके पापा उसके साथ रहते हैं। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, मैं उसी से शादी करूँगी और वही मेरा हस्बैंड बनेगा। जब मैंने उसकी ये बातें सुनी तो मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, आखिरकार तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुमने एक मुस्लिम घराने में मोहब्बत कैसे ही कर ली? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम किस कास्ट से हैं? तो उसने मुझसे कहा, माँ मुझे ये पता है कि हम किस कास्ट से हैं, तो क्या आपको नहीं पता था कि आपके घर वाले किस मज़हब से थे और आपने किस जगह शादी कर ली? मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। उसकी ये बातें सुनते ही मैं बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन उसके पापा ने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ होने नहीं दूँगा, चाहे जो हो जाए। हमारी बातें ये सुनते ही वो हमारे पास से उठ चली गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन तक ना उसने कोई खाना खाया और ना ही कोई पढ़ाई की नाम भी ली, बस उसी कमरे में बंद रहा करती थी। मैंने उसे इतना समझाया लेकिन वो नहीं समझी। आखिरकार जिस चीज़ का डर था वही कर बैठी। 2 दिन बाद जब हम सोने अपने कमरे में गए तो हमें रात 1 बजे कुछ आवाज़ें आईं और फिर सुबह पता चला कि मेरी बेटी उस लड़के के साथ भाग गई है। उस दिन तो मैं बिल्कुल शर्मनाक हो गई, मैं किसी से नज़र मिलाने ना रही और मैं उस दिन जान ली कि किसी की बेटी भाग जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतता है। माँ बाप बिल्कुल टूट से जाते हैं, ये गलती करनी ही नहीं चाहिए।